बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि सर्वाइकल कैंसर के ख़ात्मे के लिए वैक्सीनेशन करवाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि 9 साल से 14 साल की इस उम्र की बच्चियों में ये वैक्सीनेशन जो सर्वाइकल कैंसर के ख़िलाफ़ हो रही है, इसका होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर तीसरा बड़ा कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर और इसके अलावा कैंसर के बाद तीसरा बड़ा कैंसर है जो इस वक्त जो है वो बड़े पैमाने पर ख़वातीन को अपने घेरे में लेता है, और उनमें जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आगे बड़े इंतहाई जो है वो मसाइल का बायस बनता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस हवाले से इंगेज किया जाए। वो पेरेंट्स हैं, वो बच्चे हैं, उनको बताया जाए कि ये उनकी सेहत, उनकी सेहत के मामलात को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। हम आगे बढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हेल्थ के लोगों को अपने साथ इंगेज करें और फील्ड में जाए, दिखाएं कि कैसे जो है वो सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, कैसे जो है वो वैक्सीनेशन का अमल किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ हेल्थ के लोग होंगे, उनकी तरफ जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर के ख़ात्मे के लिए और इसकी वैक्सीनेशन के लिए इस वक्त जो है वो महकमा हेल्थ हमें सरगर्म नज़र आ रहा है। इस वक्त हम फील्ड में मौजूद हैं, एक स्कूल में इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ पर जो है वो सर्वाइकल जो कैंसर है इसके ख़ात्मे के लिए इसके जो है वो वैक्सीनेशन की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ आसिफ साहब भी खड़े हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। आसिफ साहब बताइएगा सबसे पहले कि कितना ज़रूरी है इस हवाले से जो है वो अवेयरनेस का होना, ना सिर्फ वो 9 साल से 14 साल की बच्चियों में बल्कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें भी, ताकि ये जो एक खामोश कातिल जिसको हम कहते हैं इसका ख़ात्मा हो सके। जी सर, ये सबसे पहले तो ये है कि हम जो इसकी अवेयरनेस है वो स्कूलों में भी दे रहे हैं, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी दे रहे हैं, ताकि ये जो खामोश कैंसर है, वायरस है, इससे बचाव हो सके। हमारे तमाम जो बच्चियाँ हैं वो इस कैंसर से महफूज हो सकें। दूसरी बात सर ये है कि हमारी जो एफ़र्ट यही है कि 9 से जो 14 साल तक की तमाम बच्चियाँ हैं वो वैक्सीनेट हो चुकें, ताकि ये जो खामोश कैंसर है ये बड़ी तेज़ी से जो फैल रहा है, तो इसकी अफवाहें भी बहुत ज़्यादा हैं, आपके इल्म में भी है, तो इंशाल्लाह इससे हम पूरी एफ़र्ट कर रहे हैं कि बच्चे। मैं चूँकि अफवाहों पर भी बात करूँगा, हमने सोशल मीडिया पर चंद वीडियोज़ ऐसी गर्दिश करती हुई देखी हैं जो कि फ़ेक हैं, बिल्कुल वो एक प्रोपेगेंडा बेस्ड वीडियोज़ हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन वहीं पर जो फ़ेक वीडियोज़ हम देख रहे हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताइएगा, और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी अहमियत पर भी हमें। ये जी मेरी जब जहाँ पे भी हम जाते हैं अपना मैसेज यही देते हैं पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, कि ये जो अफवाहें हैं, ये अफवाहें हैं, इनके बिल्कुल ऊपर आप ध्यान ना दें, क्योंकि लोगों के कहने पे अपने बच्चियों का आप नुकसान ना करें। इसके बरक्स जो वीडियो वायरल हुई हैं, कि 100 वीडियो ऐसी हैं जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जिनमें प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी वीडियो भी वायरल हो चुकी हैं। तो आप काइंडली, अगर आपका कोई इशू है, कोई किसी किस्म का कंसर्न है, इसके मतलब कोई क्वेश्चन है, हमसे करें, या कोई टेक्निकल बंदा है उनसे आप क्वेश्चन करें, या आपके पास गायनाकोलॉजिस्ट है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे हमारी ये वैक्सीनेशन लग रही है, उनसे आप कांटेक्ट कर लें, ताकि आपका जो ज़हन है, कंसेप्ट है, वो क्लियर हो सके। यानी इसमें फ़ेक प्रोपेगेंडा में करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बाकायदा इसमें ब्रोशर्स बनाए गए हैं जो तकसीम इस वक्त किए जा रहे हैं। जी, जी। जी, जी सर, बिल्कुल। ये पहले से इनको कैंपेन स्टार्ट होने से पहले भी ये दिए गए हैं, सेशन भी किए गए हैं स्कूलों में, तो अब ये बेटियों के पास भी मौजूद हैं जो स्टूडेंट्स। तो ख़ास तौर पर ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, बेटी एक में ये दिखाइएगा कि बाकायदा इस वक्त जो है वो ब्रोशर्स ये अवेयरनेस कैंपेन में जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। बाकायदा जो है ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर तलबा हैं, उनमें ये तकसीम किए जा रहे हैं, उनको ये दिखाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये ना सिर्फ खुद इस चीज़ को समझें, बल्कि जो पेरेंट्स हैं उन तक भी इस मैसेज को कन्वे करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ख़ास तौर पर यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं ये समझता हूँ कि अपना एक ज़िम्मेदाराना रवैया जो है वो अपनाना चाहिए। इसमें जो है वो अपना एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमें शो करवाना चाहिए, जिससे हम ये देख सकें, जान सकें कि ये जो एक मोहलिक मर्ज़ है, जो एक टाइम में तो इसको हम खामोश कातिल कहते हैं, जो पनपती पनपती स्टेज तक पहुंच जाती है कि वो उस शख्स की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देती है, उसका ख़ात्मा, उस मर्ज़ का ख़ात्मा हमारे लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा जानना भी चाहूँगा कि क्या प्रोसेस होता है इसमें, जो है वो किस तरह उनकी वैक्सीन दी जाती है, ये भी हमारे लिए और ख़ास तौर पर जो हमारी देखने वाली ऑडियंस है उनके लिए, कि इनके कोई मराहिल होते हैं, या एक वैक्सीनेशन, दूसरी वैक्सीनेशन, या फिर एक ही दफ़ा जो है वो बस ये की जाती है। जी,
इसकी बेसिकली सिंगल डोज़ है। ये जो एचपीवी की वैक्सीन हम लगा रहे हैं 9 से 14 साल तक की उम्र में। इसके ये पहला मरहला है जिसमें हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं बच्चियों को जिसकी उम्र 9 से 14 साल तक के दरमियान है। इन सब बच्चियों को हमने वैक्सीनेशन करना है और एक ही इसकी सिंगल डोज़ है बस प्रॉपर। ठीक है। अच्छा, इसकी जो है वो वैक्सीनेशन के हवाले से भी आसिफ साहब हमारे साथ खड़े थे, इन्होंने बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बाकायदा ये चीज़ें आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है, और उसके साथ साथ जो है वो ख़ास तौर पर टीचर्स का भी मैसेज मैं ये समझता हूँ कि लेना बड़ा ज़रूरी है कि जिनको बाकायदा तौर पर, चूँकि अभी हमने कुछ पहले बात की प्रोग्राम शुरू करने से पहले, तो बाकायदा पेरेंट्स की तरफ से कॉल करके ये बात कही जा रही थी कि नहीं जी, हमारी बच्चियाँ को वैक्सीन अगर आप लोगों ने करवाई तो इसकी ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। अच्छा, इस तरह की चीज़ें कि अगर एक हुकूमत एक चीज़ लॉन्च कर रही है और बाकायदा एक वेरीफाइड चीज़ लॉन्च कर रही है और बच्चियों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ की जा रही है, तो इसका समझना भी बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और जो वैक्सीनेशन इस वक्त हो रही है वो अमल भी आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर्वाइकल कैंसर पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जिसकी अवेयरनेस का होना भी बड़ा ज़रूरी है और पेरेंट्स को भी इस ख़तरे को जानना बड़ा ज़रूरी है। ये एक ऐसा खामोश कातिल है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिन बच्चियों को होता है, जिन लड़कियों को होता है, उनकी ज़िंदगियाँ तक जो है वो ले डूबता है। और अगर इस मसले की नौइयत को हम नहीं समझते तो हम अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल जो है वो एक बड़े ख़तरे में धकेल रहे हैं। और मैं चूँकि अभी मैडम भी हमारे साथ खड़ी हैं, चूँकि इस कंपेन में जिस स्कूल में, एक निजी स्कूल में मौजूद हैं, वहाँ पर जो ये कंपेन की जा रही है उसकी हेडमिस्ट्रेस भी हमारे साथ खड़ी हैं स्कूल की। मैंने अभी उनसे कुछ थोड़ी देर पहले बात की तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की ये वजह क्या है कि आखिर क्यों जो है वो पेरेंट्स इस चीज़ से अवॉइड कर रहे हैं। तो वो जस्ट वजह ये दे रही हैं कि उनकी अपनी एक मिथ है, वो अपना इसके मतलब कुछ समझते हैं कि खुदा न खास्ता कि ये हमारी बच्चियों की सेहत के लिए कोई बहुत कोई ख़तरनाक चीज़ है, बहुत कोई तबाहकुन चीज़ है, बट इन एक्चुअली ये बहुत फ़ायदेमंद और बहुत मुफीद चीज़ है। मैडम बताइएगा सबसे पहले कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि आपको अभी जब हम बातचीत कर रहे थे कि आप बाकायदा जो है वो उनको लिख के दे रही हैं कि हमें येस और नो के फॉर्मेट में आप बताएं कि आपने अपनी बच्चियों को वैक्सीनेशन करवानी है या नहीं। अगर पेरेंट्स अवॉइड कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या समझें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, ये इसकी मेन वजह ये है कि जब पेरेंट्स से मैंने डिस्कस किया है तो उन्होंने ये मुझे यही कहा है कि 9 से 14 इयर्स तक ये लगा रहे हैं, इसकी कोई मेन रीज़न है। ठीक है, मैंने कहा कि 9 से 14 इयर्स तक लगाने की बच्चियों के इस एज में बच्चों के चेंजिंग्स वगैरह आती है, चेंजेस आती है, उसमें जो वैक्सीन होती है वो ज़्यादा यानी कि असर करती है। लेकिन वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अगर आप लगवाएंगे तो हम आपको स्ट्रिक्टली ये बात कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को नहीं लगनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ किया कि वो ज़बरदस्ती लगाएं तो आप ज़िम्मेदार है, स्कूल ज़िम्मेदार है इस बात का। तो फिर हम लोगों ने तो उनको एक फ़ाइल दे दी कि आप लोग इसमें नो और यस कर दें, ठीक है ना। आप नो और यस का टिक करने, अगर लगवानी है तब भी कर दें, नहीं लगवानी तब भी कर दें। फिर देन 2 पेरेंट्स ने हमें कहा था कि यस आप लगवा लें, उसके बाद फिर वो भी मुकर गए। अब जैसे अभी 2 के पेरेंट्स ने, फरियाद ने कहा है कि मेरी बच्चियों को लगा दें, तो मेरी बात, उनकी परमिशन है, हम लगवा रहे हैं। यानी अभी तक अगर इस टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें से कितने अब तक बच्चियों को वैक्सीनेशन लग चुकी है और कितनियों के पेरेंट्स अभी तक जो है वो राज़ी हैं? अभी तक सिर्फ 2 के हुए और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्ट्रेंथ इस वक्त जो गर्ल्स की है 6, 7, 8 में 100 है। अच्छा, इसमें फिर आपने सबको वो बाकायदा वो आपकी तरफ से मैसेज कन्वे किया गया कि आप लोगों क्या अपनी बच्चियों को वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं या नहीं? जी बिल्कुल सबको गया, और सबके मेरे ख्याल में आप लोगों को सबको मिली है ना स्लिप्स, और उन पे टिक करके आया। वो आज में वाइस ऑफ पे हैं, वरना उनकी एक फ़ाइल बन गई उनके पास है, वो जैसे वैक्सीन करने आप आते हैं तो 2 लोगों ने एग्री किया है। अच्छा, ये आप चीज़ें देखें कि कितनी परेशान कुन ये स्टेट है, और अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का सामना हमें ख़ुद जो है वो करना पड़ रहा है जहाँ पर जाकर हम देख रहे हैं। पेरेंट्स इस चीज़ को, शायद उनके जहन में कोई अजीब मिथ चल रही है इस मुतल्लिक कि वो इस मसले को समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि 9 साल से 14 साल का ये जो एज होता है, इसमें जो है वो फीमेल्स मेल्स की बॉडी में जो है वो चेंजिंग्स आना स्टार्ट होती हैं। वो एक जो है वो अपनी मेच्योरिटी की एज की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं, वो अपनी अडल्ट एज की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं। इस वक्त ही ऐसी वैक्सीन लगाई जाती है जो मुस्तकबिल में जो है वो उनको फ़ायदा दे सके। अच्छा, हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के जो यहाँ पर एहलकार मौजूद हैं, इस वक्त जो सर्विसेज दे रहे हैं वो भी खड़े हैं। अच्छा, क्या इस वक्त सूरत आप देख रहे हैं, और पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए राज़ी करने के लिए क्या कोई कंपेन्स वगैरह की जा रही हैं, कहीं उनके साथ कोई सेशन वगैरह कंडक्ट किए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सेशंस हम लोग कर रहे हैं सारे। आज भी मैं स्कूल में सेशन कर रहे हैं, कल हमने किया था गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर सेशन किया था। लोगों को इस चीज़ का भी पता है, लोगों को ये भी पता है कि ये वैक्सीन किस लिए है, किस लिए नहीं।
जस्ट ये हमारे एक मुआशरे का हिस्सा बनती जा रही है चीज़ कि पॉजिटिव की चीज़ की लोगों को कम समझ लगती है और नेगेटिव चीज़ जो हमारे मुआशरे में जल्दी फैलती है। लोग इसलिए सोशल मीडिया देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, नॉन टेक्निकल सारे लोग हैं, अपने व्यूज़ की खातिर, अपनी पॉपुलैरिटी की खातिर वो इस तरह की उन्होंने वीडियोस बना के अपलोड की हैं। इनके ऊपर अपनी दोबारा वीडियोस भी आ रही हैं, लेकिन लोगों का एक माइंड सेट हो गया हुआ है। हम उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम घर वालों से, पेरेंट्स से, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप लोग HPV के बारे में किसी टिकटॉकर से पूछने की बजाय किसी मेडिकल ऑफिसर से पूछें, गायनाकोलॉजिस्ट से पूछें कि ये वैक्सीन हमारे बच्चों के लिए कैसी है, ताकि वो आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर सकें, ना कि आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन करें। सही तरीके से जो है वो गाइड कर सके। चूँकि मैंने मैडम से भी बात की, हमारे साथ जो यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट से भाई खड़े थे, इनसे भी बात की। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो बच्चे बैठे मैं इनसे भी बात करूँ और उनसे भी मैं उनकी राय जानने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो जब इस तरह के सेशंस में बैठी होती हैं, जब सारी चीज़ें सुन रही होती हैं, तो वो समझती हैं इन बातों को और वो कहीं ना कहीं ये चीज़ जानती हैं। चूँकि अभी इनमें जो है वो ब्रोशर्स वगैरह भी तकसीम किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ बच्चियाँ जो बैठी हुई हैं इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में हैं आप? 7 में बेटा, ये वैक्सीनेशन जो सेशन वगैरह कंडक्ट भी हो रहे हैं, अभी टीचर भी आपको बता रही हैं, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट से भी आपको आके जो है वो चीज़ें बताई जा रही हैं, आप समझते हैं कि ये वैक्सीनेशन होनी चाहिए आपको? नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? पेरेंट्स ने परमिशन दे अच्छा, पेरेंट्स नहीं परमिशन दे रहे इस वजह से। जी। वैसे अगर हेल्थ इसमें आपकी बेहतर हो, आपकी सेहत बेहतर हो, आपकी हेल्थ के लिए ये चीज़ मुफीद हो, तो फिर होनी चाहिए। ये पेरेंट्स पे गाइड करते हैं। गाइड करते हैं, क्योंकि इस एज में, अभी यही चीज़ देखिए कि इस एज में बच्चा डिपेंडेंट होता है। बच्चा अपनी तरफ से जो है वो ओन डिसीजन नहीं ले पाता, वो तकरीबन तमाम उसके डिसीजन जो है वो पेरेंट्स की तरफ से लिए जा रहे होते हैं। ये उस चीज़ का जो है वो एक सबूत था, एक एविडेंस था। अब पेरेंट्स अलाउ करेंगे, पेरेंट्स इजाज़त देंगे, तभी ये बच्चियाँ जो है उस चीज़ को आगे एग्जीक्यूट जो है वो कर सकेंगी और वैक्सीनेशन का अमल जो है वो करवा सकेंगी। लेकिन तब तक एक चीज़ आप देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि खुदारा ये एक बहुत बड़ा मसला है। और चूँकि अभी मैंने वो जो कुछ इस हवाले से स्टैट भी निकाले हैं, तो ये तीसरा बड़ा कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, जो इस वक्त बच्चियों को, यूथ को, नौजवानों को जो है वो अब अपने घेरे में लेता है और ये बड़े स्लो प्रोसेस होता है। अब जब 9 से 14 साल की बच्चियों में जो है वो कैंसर की वैक्सीनेशन का अमल एक होता है, उसके बाद आगे के जो टाइम होता है वो उनकी टाइम पीरियड सिक्योर हो जाता है, वो सेफ़ हो जाता है। अगर अदरवाइज़ जो है वो ये चीज़ें ठीक नहीं होती। मैडम, अच्छा, ख़ास तौर पर मैडम आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि अभी हमने जिस तरह देखा कि बच्चे ये अपनी तरफ से फ़ैसले नहीं लेते हैं इस एज में, चूँकि बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, पेरेंट्स उनके लेते होते हैं। पेरेंट्स कहीं ना कहीं इस मामले में फिर बहुत गैर संजीदा रवैया। सर, इसमें पेरेंट्स यानी कि मदर्स तो फिर भी कहीं ना कहीं बात अंडरस्टैंड कर जाती हैं। जो फादर है ना सर, वो नहीं करते। वो कहते हैं कि बिल्कुल भी कतन किसी सूरत भी नेक्स्ट अब हमारे बच्चियों के साथ कोई मसला हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही बच्ची जिसके वो फादर अभी परमिशन दे के गए हैं, ये उनकी बच्चियाँ हैं। अभी इनसे मैंने पूछा है कि आपको वैक्सीन लगवा लें, तो कह रही हैं कि नहीं। मैंने कहा क्यों? तो आपकी मर्ज़ी है ना लगवाने की या पेरेंट्स की? कहते मेरे फादर ने मना किया है। तो मैंने कहा कि अगर हम लगवा लेते हैं तो फिर वो कहती है कि नहीं, मेरे फादर से पूछ लें तो लगवा दें। अब फिर जाहिर बात है इसके फादर परमिशन दे के गए हैं, तो आप इनको चीज़ करके गए हैं, वो तो एक डिपेंडेड, चूँकि फैसले इनके जो है वो पेरेंट्स लेते हैं जी किए हैं। मेरे ख्याल में कुछ टाइम के 1-2 बच्चों को लगेंगे, फिर सेशंस होते रहेंगे, तो ऐसा ऐसा माइंड पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। लोग इतनी जल्दी इस चीज़ को जो है, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बट हम फिर अब तक ये चीज़ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस वक्त जो है वो आपकी बेटियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और अगर हम इस चीज़ को आज नज़रअंदाज करते हैं तो आने वाले दिनों में ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगी। और इस वक्त सर्वाइकल कैंसर तीसरा बड़ा कैंसर बनता जा रहा है, जो बच्चियों को जो है वो अपनी लपेट में इस वक्त ले रहा है। अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सर्वाइकल कैंसर के ख़ात्मे और इसकी अवेयरनेस देने के लिए इस वक्त जो है वो महकमा सेहत हमें सरगर्म नज़र आता है। DDHO डॉक्टर अज़ीम अरशद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी ज़ेर निगरान इस वक्त जो है वो एक सेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर, कि ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको इस हवाले से इंगेज किया जाए, बताया जा सके कि ये सर्वाइकल कैंसर कितना बड़ा ख़तरा है। और इस हवाले से जो है वो इनिशिएटिव, इकदाम तरजीही बुनियादों पर लेना जो है वो कितना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब,
सबसे पहले तो शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं ये बात जानना चाहूँगा आपसे कि जो सेशन इस वक्त कंडक्ट किया गया है, आज में किन किन चीज़ों पर इस सेशन में जो है वो बात करेंगे, और सर्वाइकल कैंसर जो एक बहुत बड़ा ख़तरा है, इसको चीज़ को उजागर करना हमारे लिए कितना बड़ा ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्वाइकल कैंसर जो है ये इस वक्त सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो कि फ़ीमेल की मतलब डेथ का काज बनता है, और ये इतना विरुलेंट है कि अगर 5000 अगर पाकिस्तान के अंदर हर साल रिपोर्ट होता है, उनमें से 3800 के करीब की डेथ हो जाती है। जब इतना ज़्यादा जब है तो उससे कोई भी बीमारी है, बीमारी से हम अगर बचाव में रखेंगे तो हमारे लिए एक तो मतलब बचाव का फ़ायदा भी होगा, दूसरा हमारा इकोनॉमिकली भी हम महफूज रहेंगे, और जो भी बंदा जो है इस तकलीफ़ से महफूज रहेगा वो एक अच्छा वो मुफीद शहरी हमारे लिए साबित होगा। मैं चूँकि अभी वो जो लिखा हुआ था ब्रोशर्स पर जो चीज़ें लिखी हुई थी, उसमें कहा गया था कि ये तीसरा बड़ा जो है वो है कैंसर, तीसरा बड़ा ख़तरा है जो इस वक्त कैंसर बच्चियों को अपनी लपेट में ले रहा है। मैं इसके सिम्टम्स की तरफ भी जाना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर अगर जो इससे मुतासरा बच्चियाँ होती हैं, जब वो अडल्ट एज में जाती हैं, उसके बाद इसके जब सिम्टम्स आते हैं तो वो क्या क्या इनमें जो है ये बुनियादी तौर पे ना एक साइलेंट किलर हम इसे कहेंगे। तीसरा बहुत अहम इस तरह है, पहले नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर है जो कि पूरी दुनिया के अंदर पहले नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर है। दूसरे नंबर पे ओरल कैंसर है। पाकिस्तान के अंदर जो है उसमें जो कि ओरल में मेल फीमेल दोनों का आ जाता है, और जो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है वो ये सर्वाइकल कैंसर किया जाता है, इसलिए लेकिन फ़ीमेल में ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, जिसकी वजह से हम इसको सेकंड मोस्ट कॉमन की कैटेगरी में रखते हैं। और उसमें रखने का मकसद सिंपल यही होता है कि हमारी जो बच्चियां हैं वो मतलब उसको हम वक्त से पहले हम इसको सिक्योर कर लें। इसके अंदर स्टार्टिंग सिम्टम्स आम एक रूटीन की सिम्टम्स की शुरू होती हैं कि जो लोअर एब्डोमिनल पेन है, कोई ब्लीडिंग का इशू आएगा, टांगों की दर्द है, कोई सर का दुखना है, इस तरह की अलामात से शुरू होने वाला ये अमल जो है, ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है, बढ़ गई कम हो गई, यहाँ से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता ये फैलता फैलता पूरी बच्चेदानी को इन्वॉल्व कर लेता है। और ये इससे फिर कितना बड़ा नुकसान होता है, जो मुतासरा शख्स होता है, जो मुतासरा खातून होती है, उसको जो है वो कितना नुकसान होता है इस चीज़ के बारे में? सर उसमें सबसे पहले नुकसान क्या होगा, डायग्नोस ऐसे होगा, हमें उसका ऑपरेशन के ज़रिए उसको रिमूव करना पड़ेगा। बच्चेदानी रिमूव हो गई तो अब वो शी विल बी मदर नो मोर, पहला बात। अगर वो नहीं करवाते तो इसका स्प्रेड शुरू हो गया। कैंसर का स्प्रेड जो है वो ब्लड के ज़रिए और इर्द गिर्द की जगह हर जगह फैलता है, पेट के अंदर, पेट के लोअर अंतड़ियों का, फिर इसी तरह जो है वो दिल खून के ज़रिए जिगर में, फिर मतलब हर जिस्म का एरिया इन्वॉल्व हो सकता है और वो अल्टीमेट डेथ का बायस बनता है। डॉक्टर साहब ने ख़ास तौर पर ये चीज़ आपके सामने रखी है कि ये कितना बड़ा ख़तरा है, और इसको जज करने के बाद इस पर काम करना वो भी बड़ा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर पेरेंट्स को भी एक संजीदगी के साथ जो है इन चीज़ों को लेकर चलने की ज़रूरत है। अगर हम इनको नज़रअंदाज करते हैं, अगर इन चीज़ों पर हम गैर संजीदा रवैया इख्तियार करते हैं, तो मुस्तक़बिल करीब में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनकर सामने आएगी, और फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इसके असरात हैं, वो डॉक्टर साहब ने भी बताए हैं। और ज़ाहिरी सी बात है कि वो ममालिक के स्टेट आप उठाकर ये चीज़ें देख सकते हैं जो ऑलरेडी इससे जो है वो बड़े पैमाने पर मुतासर हुए हैं। डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर पेरेंट्स का रवैया बिहेव भी इस टाइम में जो है बड़ा मैटर करता है, क्योंकि ये 9 साल से 14 साल की बच्चियों को जो है वो वैक्सीनेशन लग रही है, और 9 साल से 14 साल की बच्चियाँ इंडिपेंडेंट नहीं होती, उन्होंने जो है वो जो पेरेंट उनके जो डिसीजन ले रहे हैं उन्होंने उसी को आगे एग्जीक्यूट करना होता है। तो इसमें जो पेरेंट्स के बिहेवियर हैं उनको आप किस नज़र से देखते हैं? सर देखिए, हर बंदा जो है इस बारे में कॉन्शियस है, तो हम लोग जो वैक्सीनेशन के लिए भी हम ये कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि आइडियली ये पेरेंट्स की मौजूदगी में हो। अगर पेरेंट्स स्कूल के अंदर, अब बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, तो ये जो एज ग्रुप है मेजॉरिटी जो है वो स्कूल में होती है, तो उसमें बच्चों की जो एजुकेशन है डिस्टर्ब हो, सो वी रिक्वेस्ट द टीचर्स, और वो हम एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट के ज़रिए उन बच्चियों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं। पेरेंट्स को बताया जाता है, पेरेंट्स अलाउ जब करते हैं तो हम उनकी बच्चियों को वैक्सीनेट करते हैं। अभी वो एक ज़बरदस्ती वाला जो कॉन्सेप्ट है, चूँकि ये मिथ भी बच्चों में है कि कहीं ना कहीं वो ज़बरदस्ती जो है वैक्सीनेशन का अमल हो रहा है, तो वो चीज़ भी अभी तक नहीं हुई। ऐसा कोई नहीं है। देखिए, बात ये है कि गवर्नमेंट ने एक बाकायदा एक कंसेंट फॉर्म डिज़ाइन किया। उस कंसेंट फॉर्म का मकसद ही ये है कि पेरेंट्स को पता हो। दो ही तरीके हैं मतलब बच्चियों को आमतौर पर वैक्सीनेशन पेरेंट्स की मौजूदगी में हम करते हैं।
सारा निज़ाम ऐसा है। ये बच्चियाँ इस टाइम के अंदर जो हमारा टाइम है वो है स्कूल का, 8 से 2 तक जो बच्चे स्कूल होते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि टीचर्स जो हैं, टीचर्स दे आर जस्ट लाइक पेरेंट्स। अब वो पेरेंट्स जो हैं मतलब टीचर्स हैं, वो एक इन्फॉर्म कंसेंट बच्ची के घर भेजते हैं, बच्ची के पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि जी हमारी बच्ची को आप लगवा दें। देन फिर टीचर्स की मौजूदगी में हम वहाँ पे वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन के अमल को आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ आपने जानी क्योंकि DDHO साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बात को, इस मसले को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये एक फ्यूचर हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनकर सामने आ सकता है अगर अभी हमने तरजीही बुनियादों पर जो है वो इसका खात्मा यकीनी ना बनाया। आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि DDHO साहब ने बात की है कि टीचर्स को हम साथ में जो है वो इंगेज करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद जो है वो मैं टीचर्स से भी बात करूँ, उनको भी लूप में लूँ और उनके थ्रू भी वालिदैन के लिए एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव अवेयरनेस मैसेज जाए कि ये चीज़ तरजीही बुनियादों पर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन उससे पहले वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर हमने आपके सामने DDHO साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा, चूँकि वो उस वक्त जो है वो सेशन जो कंडक्ट हो रहा था वहां की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। खुदारा इस मसले को समझें। ये तीसरा बड़ा तेज़ी के साथ फैलने वाला इस वक्त कैंसर है और तीसरा बड़ा ख़वातीन में फैलने वाला कैंसर है, जो इस वक्त अगर तरजीही बुनियादों पर इकदाम नहीं उठाए जाते, वैक्सीनेशन का अमल नहीं कराया जाता, तो आने वाले दिनों में ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक तौर पर हमारे सामने जो है वो आ सकती है। इस हवाले से बात करेंगे चूँकि टीचर्स भी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि महकमा हेल्थ जो है वो टीचर्स को इंगेज कर रहे हैं और फिर टीचर ही जो है वो आगे पेरेंट्स तक उस बात को फर्दर पहुंचाना और सारा उनसे करने में जो है वो एक बुनियादी और बड़ा किरदार जो है वो अदा कर रही हैं। हमारे साथ एक निजी स्कूल के डायरेक्टर मौजूद हैं, मैडम मरियम, इनसे हम बात करेंगे। मैडम बताइएगा सबसे पहले कि मैंने चूँकि इससे कबल जब DDHO साहब से भी बात की, मैंने पेरेंट्स के बिहेवियर को खसूसी तौर पर जो है वो मद्देनज़र रखा है। आप भी जब बात कर रही होती हैं, आप भी जब उनको इस मामले में इंगेज करने की कोशिश कर रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता नहीं है कि अभी वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं कॉन्शियस हैं, उनको कहीं ना कहीं कंसर्न है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल बहुत ये पर्टिनेंट इशू है एंड वी रियली वांट टू रेज एजुकेशन अबाउट इट। एंड जब हम इट इज़ वेरी हार्ट फॉर्मिंग टू सी कि जब ये गवर्नमेंट की इस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं तो हम बहुत होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करते हैं, बट जब पेरेंट्स से बात की जाती है ऑन दी अदर हैंड तो मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है कि वो कोई इतना कोऑपरेट नहीं करते इनिशियली। बट ऑन बिहाफ ऑफ द लर्निंग सर्कल एंड माई टीम आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट एंड कमेंड द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टूवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू एक्शन एंड एजुकेशन। और ये जो अवेयरनेस सेशन है ये मुझे लगता है कि बहुत खुशाइन होगा और बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगा टूवर्ड्स एजुकेटिंग एंड मेकिंग द पेरेंट्स मोर अवेयर, और ज़्यादा लोग जो हैं इस तरफ आएंगे वैक्सीनेट करवाने की तरफ। अच्छा, ख़ास तौर पर एक और चीज़, जहाँ पर आप पेरेंट्स से बात कर रही हैं कि अगर मैं आपसे एक रफली जो है वो आइडिया ले लूँ, अगर आपने 100 पेरेंट्स को अभी तक एक मैसेज कन्वे किया है, वो थ्रू जो आपको एक पूरा पैटर्न उन्होंने दिया है उस हवाले से, अगर आप 100 पेरेंट्स को जो है वो वहाँ पर मैसेज कन्वे कर रही हैं, उसमें से कितने % ऐसे हैं जो एग्री हो रहे हैं कि ठीक है जी ये एक बड़ा मसला है हमारी बेटियों के लिए, फ्यूचर में खुदा न खास्ता एक मसला बन सकता है तो उसका खात्मा ज़रूरी है? कितने में ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस हवाले से एग्री हो पाए? जी अनफॉर्चुनेटली इट्स ओनली अभी तक जो इनिशियल मैसेजेस गए हैं उसमें तो ओनली 10% ही हैं। बिल्कुल, और ये भी बहुत कन्विंसिंग, और उसके बाद कि हमने उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए एंड एवरीथिंग। बट ये जो अवेयरनेस सेशन कंडक्ट किया जा रहा है इससे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें और पॉजिटिविटी आएगी और पेरेंट्स आएंगे इस तरफ। आएंगे। अपनी तरफ से भी एक मैसेज हम आपसे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जहाँ पर ख़वातीन के लिए एक बड़ा मसला है, क्योंकि 9 से 14 साल की बच्चियाँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक अडल्ट एज की तरफ जो है वो जा रही होती हैं। यहीं पर ही जो है वो ऐसे मसाइल का ख़ात्मा बड़ा ज़रूरी होता है। कब मैसेज क्या देना? जी मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगी टू ऑल द पेरेंट्स कि प्लीज़ स्टेप फॉरवर्ड एंड जो गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है इसको सपोर्ट करें होल हार्टेडली, और प्लीज़ कम एंड गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड। बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि स्कूल्स में ही वो इनिशिएट कर रहे हैं इसको, विच इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर एवरीबडी, और आई थिंक प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। थैंक यू सो मच। ये हालात सिचुएशन इस वक्त हमने आपके सामने रखे थे। निजी स्कूल के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थी, और ये चीज़ें जो हमने आपके सामने बयान की हैं कि कोई भी पेरेंट्स हों वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बच्ची खुदा न खासा मुस्तकबिल में ऐसे मसाइल में घिरे जो उसके लिए जो है वो आगे परेशानियों का बायस बने, किसी ऐसे मर्ज़ में घिरे जो उनके लिए जो है वो तकलीफ़ का बायस बने। इस चीज़ को समझना जानना ज़रूरी है कि इनिशियल स्टेज में ही एक चीज़ अगर ख़त्म हो रही है थ्रू वैक्सीनेशन, तो हम भी उसमें अपना एक बुनियादी किरदार अदा करते हुए, कलीदी किरदार अदा करते हुए उसका ख़ात्मा यकीनी बनाएं। वैक्सीनेशन बड़ी ज़रूरी है। अपनी बेटियों को वैक्सीनेशन हर सूरत में करवाएं और उनका मुस्तकबिल जो है वो महफूज बनाएं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। HPV वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जहां पर बच्चियों को बाकायदा वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जा रही है। यहां पर जो टीम अलाइन की गई है, जो टीम यहां पर मौजूद है, वो बाकायदा डोर टू डोर जा रही है। वहां पर से जो बच्चे अभी वापस आए हैं स्कूल टाइम से, उनको जो है वो इस वैक्सीनेशन सेंटर पर लाकर जो है वो वैक्सीनेशन की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त अब्दुल गफ़ार साहब भी मौजूद हैं जो इस वैक्सीनेशन सेंटर को देख रहे हैं। इनसे भी हम बात करते हैं। गफ़ार साहब बताइएगा इस पर क्या सूरत हाल है इस वैक्सीनेशन सेंटर की, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी आ रही हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुबह 9 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे जो सोशल मोबिलाइज़र हैं वो घर घर जाकर लोगों को कन्वे कर रहे हैं और उनको वो स्लिप दे रहे हैं सफ़ेद रंग की, ताकि जो बच्चे 9 साल से लेकर 14 साल की उम्र जो बच्चियाँ हैं वो आकर हमारे पास ये सर्वाइकल कैंसर के जो टीके लगवाएं। काफ़ी बच्चे जो हैं ये स्कूलों में जा चुके हैं। हमने पहला राउंड मुकम्मल कर लिया है, कुछ लोग आ रहे हैं। अभी हम दोबारा फिर दूसरा सेकंड राउंड शुरू किया है, उसमें कुछ बच्चे आ रहे हैं। जो बच्चे मिल रहे हैं हम उनको वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रही है, पहले कम थी लेकिन अब जो अवेयरनेस है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो रही है। क्योंकि हम स्कूलों में जाकर हेड मिस को और पेरेंट्स को बुलाकर भी हम उनको कन्वे कर रहे हैं पेरेंट्स को, ताकि वो इस मामले में बच्चों को टीके लगवाएं और अफवाहों पर असर ना करें। ठीक है ना, इंशाल्लाह हालात पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। अच्छा गफ़ार साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त टोटल अगर एक मिले जुले आउटकम की बात करें, मिले जुले रुझान की बात करें, उसकी क्या सूरत हाल है कि आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं? चूँकि पहले पेरेंट्स में जो है वो एक मिथ पाई जा रही थी, एक उनके कंसर्न थे, वो कॉन्शियस थे कि नहीं ये चीज़ें को ठीक नहीं है, ये वैक्सीन जो है वो ठीक नहीं है। अभी हमने इलाके के जो है ना बासर अफराद हमने उनसे भी रब्ता किया है। फिर हमने जो इलाके के जो हमारे हैं ना ख़तीब हज़रात, उलमा हज़रात, हमने उनसे भी रब्ता किया, उनको हमने समझाया है। अब वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और पहले से काफ़ी जो लोग हैं ना वो हमारी तरफ रुझान बढ़ रहा है। तकरीबन 50+ जो है ना वो हमारा रिज़ल्ट बेहतर हो रहा है इंशाल्लाह। और आगे हमारे 3-4 दिन बकाया हैं, उसमें और भी बेहतर हो जाएगा और इंशाल्लाह हम अपने जो है ना टारगेट वो पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। टारगेट जो है वो पूरा कर लेंगे। अच्छा, ये एक स्लो प्रोसेस है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को इस चीज़ की जो है वो सर्वाइकल कैंसर के हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है। सर्वाइकल कैंसर इस वक्त तीसरा बड़ा ख़वातीन में फैलने वाला जो है वो कैंसर है और ये एक खामोश कातिल है, साइलेंट किलर है। इसके सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, इसकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होती है बॉडी में। जो इसने अपनी एक चीज़ों को जो टारगेट करना होता है वो बड़ा एक स्लो प्रोसेस से ये करता है। और ये जो बच्चियाँ फिर अडल्ट एज के बाद, यानी मेच्योरिटी के बाद, 18 साल के बाद, 20 साल के बाद, फिर ये चीज़ें जो है वो उनमें एक कह लें कि ख़तरनाक स्टेज इख्तियार कर जाती हैं। थोड़ा इस हवाले से भी मुझे बताएगा कि किस एज में जो है वो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है और फिर किस एज में आगे ये जाके पीक तक जाता है और आगे इसके ख़तरात बढ़ते हैं। देखो आजकल हमारे मुल्क में ना जो सर्वाइकल कैंसर है वो औरतों, जो बड़ी उम्र की औरतें हैं ना, उनमें पाया जाता है। हम ये कह रहे हैं कि जो उम्र है 9 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक, ये एक बच्चे की सेफ्टी उम्र है। अगर इस उम्र में बच्चे की जो है ना वैक्सीनेशन हो जाए तो वो बहुत बेहतर है, ताकि आने वाले वक्त में जब बच्चे की शादी हो, फिर वो फैमिली से गुजरेगी बच्ची, तो उसमें जो है उसको परेशानी ना हो। तो इसलिए हम ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं वालिदैन पर कि अपनी इस उम्र में बच्चियों को जो है ना वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाली नस्लों में ये अच्छे होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। और जो सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो सर्वाइकल कैंसर में इस वक्त जो है जो मुब्तला लोग थे, उनको ज़ाहिर सी बात है कि ये रेशो कम करने के लिए और इस चीज़ का मुकम्मल खात्मा करने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ चूँकि सेंटर में जो है वो टीम भी मौजूद है। अभी बाकी जो चूँकि अब स्कूल टाइम है, बाकी बच्चों को इसी सेंटर में जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर में लाया जा रहा है और यहाँ पर ये सारी जो है वो वैक्सीन का अमल जो है वो करवाया जा रहा है। अच्छा, ये वैक्सीन भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है, यहाँ पर बाकायदा उनका जो है वो डाटा एंटर हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है और उनके जो है वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप पहले जो डाटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जब वैक्सीनेशन हो जाती है उसके बाद आप उसको मार्क कर देते हैं? ये हमारे पास टैली शीट होती है। जब हमारा वर्कर इधर आता है ना, वो पेशेंट आता है, तो हम अपने पास उसको टिक करते हैं। ये बकायदा टैली शीट है जो आपको दिखाई जा रही है, तो इस पर जो है ना वो हमारी तादाद आती है बच्चों की। ठीक है ना, तो बाकायदा हमारे पास वो जितनी वैक्सीन होती है उसका अंदराज भी होता है, जितनी इस्तेमाल है उसका अंदराज भी होता है। फिर हम बच्चे को ये वाला कार्ड जो है ना वैक्सीन लगाने के बाद हम बच्चे को जो उसका जो सर्टिफिकेट देते हैं कि ये बच्चा महफूज हो चुका है HPV से। यानी इसके बाद जो है वो वैक्सीनेशन के बाद ये कार्ड जो है वो दिया जाता है बच्चे को कि जो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद
वो जो एक सर्वाइकल कैंसर का मसला है या सर्वाइकल कैंसर जैसी एक मौलिक बच्चियों को जो मसला है उससे जो है वो निजात का बायस है। अच्छा, पेरेंट्स के लिए भी ये चीज़ मैं ये समझता हूँ कि एक समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चियाँ इस एज में 9 साल से 14 साल की बच्चियाँ जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, उन्होंने जो है वो वही डिसीजन लेने होते हैं जो उनके वालिदैन की तरफ से लिए जा रहे होते हैं। अब एक बच्ची जो यहाँ पर जिसकी वैक्सीनेशन हुई है उसके वालिद साहब भी हमारे साथ खड़े हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। आपने अपनी बच्ची को वैक्सीन करवाई है, कितना समझते हैं कि ये इनका मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए, इनको बीमारियों से पाक करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी बच्ची को अभी वैक्सीनेशन करवा ली है, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इक़दाम है और इसकी जो उम्र है वो 9 से 14 साल है, लेकिन मेरी बेटी की उम्र 14 साल थी तो मैंने स्कूल से नहीं लगा तो इधर मैंने ना इसको इंजेक्शन लगवा ली। तो ये मेरे ख्याल कल छुट्टी थी, ये गई नहीं थी, किसी वजह से नहीं जाना पड़ा, तो मैंने इसकी वैक्सीनेशन इधर से करवा ली और ये बड़ा अच्छा अमल है गवर्नमेंट की तरफ से, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और बहुत। अच्छा, ये ख़ास तौर पर एक चीज़ देखिएगा कि ये एक आपके सामने एक मिसाल है कि ये पेरेंट्स खुद इस चीज़ में अब दिलचस्पी लेना शुरू हो गए हैं, वो खुद ये चीज़ चाह रहे हैं कि भाई अगर वो स्कूल में बच्चियाँ मारी गई है वहाँ पर उसको अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई तो दोबारा जो वैक्सीनेशन सेंटर भी इस तरह के कायम किए गए हैं वहाँ पर आकर बाकायदा ये वैक्सीनेशन करवाई जाए और इस चीज़ से जो है वो फिर बच्चियों का आगे जो मुस्तकबिल है उसको महफूज बनाया जाए। दीगर जो पेरेंट हैं जो इस वक्त कश्मकश में मुब्तला हैं, जिनको इस वक्त जो है वो थोड़े बहुत कोई उनके जहन में अपने कंसर्न है पोजेसिवनेस के ले लें, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी अपनी बच्चियों को जो है वो वैक्सीनेशन करवाएं, वो भी इस बीमारी जो एक अडल्ट एज के बाद उनको अपने घेरे में ले लेती है इसका जो है वो खात्मा हो सके? बच्चों के लिए ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। मेरा ख्याल है ये अब सब वालिदैन को ये काम जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए कि बच्चे आने वाली ज़िंदगी में अपने बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जाएं और इस कैंसर की बीमारी में मुब्तला होने से बचें। इस कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से बचें, उनका मुस्तकबिल महफूज हो और किसी किस्म की ऐसी चीज़ें ना हो कि जो हम कहें कि उनके लिए ख़तरे का बायस बने। अच्छा, गवार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो सारे सेंटर को देख रहे हैं। अभी जिस तरह हम ये बात कर रहे थे कि भाई पेरेंट्स तक इस चीज़ को कन्वे करना बड़ा ज़रूरी है, उस हवाले से भी आप लोगों को कर रही हैं, जिस तरह भी आपने कहा कि हम बात सर अफराद को भी इसमें इंगेज कर रहे हैं, जो मुफ्ती साहिबान हैं, जो उलमाए कराम हैं, उनके हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। तो पर्सनली भी आप उनको बुलाकर भी इस तरह की कोई इन सेंटर्स में जो है वो कोई सेशन उनके सामने कर रहे हैं? उसमें ये है ना, अगर कोई वालिदैन ज़्यादा इसमें जो है ना वो लेतलाल से काम लेता है, जो हमारे मोबलाइज़र आकर हमें बताते हैं, फिर हम खुद फ़ीमेल के साथ उनके घर जाते हैं, जो हमारी असिस्टेंट फ़ीमेल है, हम उसके ज़रिए से उसकी वालदा को समझाते हैं, उनके वालिदैन को समझाते हैं और इसके जो फ़ायदे हैं वो बताते हैं ये कि हम क्यों लगा रहे हैं, फिर हम उनको कन्वे करते हैं। इंशाल्लाह वो लोग जो है ना वो हमारी बात सुनकर फिर हम उनको मसाले देते हैं हिफाजती टीका जात, जो हम बच्चों को हिफाजती टीके लगाते हैं, ठीक है ना, वो बच्चे की बीमारी के लिए लगाते हैं, उनको वालिदैन तस्लीम करते हैं, हम उनकी मिसाल देते हैं, तो इसी तरह फिर वो इस बात को फॉलो करते हैं कि यार ये ठीक है जो कर रहे हैं। इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। आखिर पर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये जिस तरह होती है ना कि डोज एक चीज़ की लगाना कि एक आज लगी फिर साल बाद कि कहीं को आगे कोई इसके जिस तरह डोज एक चलती है प्रॉपर वो है या जस्ट आपने एक ही दफ़ा जो है ये करवाना है? ये ना इसकी सिंगल डोज है 0.5 ml, वो हमने सिर्फ एक दफ़ा लगानी है। टीका लगाने के बाद हमने बच्चे को उसका जो है ना रजिस्ट्रेशन कार्ड हमने उसको इशू कर देना है कि इस बच्चे को इस उम्र में इस तारीख को इसको ये डोज़ लग चुकी है, अब इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंगल डोज जो है ना, सिंगल डोज वैल है और डिस्पोजल सिरिंज है, उसके साथ हम बच्चे को वो लगाते हैं और वालिदैन मुतमईन हो जाते हैं। डोज़ है और ये चीज़ें फिर आप देखें और ये चीज़ समझें कि बाकायदा डोर टू डोर जाकर जो है वो बच्चों के इस हवाले से अवेयरनेस भी पेरेंट्स को इस हवाले से अवेयरनेस भी दी जा रही है और बच्चों में जो है वो वैक्सीनेशन का अमल भी करवाया जा रहा है। ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जो बच्चियों में लगवाना इंतहाई ज़रूरी है, ये हालात हमने आपके सामने रखे हैं, फिर सारा के प्रोसेस आपके हमने सामने बयान किया और कितनी ज़रूरी है ये चीज़ भी हमने आपके सामने बयान की है। अब उम्मीद यही की जाती है कि पेरेंट्स इसमें दिलचस्पी लेंगे और बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए इस तरह के इकदाम ज़रूर उठाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ काम अच्छा हमारी पूरी टीम को जैसे अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने